निवण बड़ी संसार में और नई निवेशो नीच। अरे निवे नदी रो रूकड़ो सो रवे नदी रे बीच। लक्ष्मीदास जी महाराज रा ये आशीर्वचन ना केवल मारवाड़ और जेतारंडी पूरे क्षेत्र में इन्हें फलीभूत होया है, बल्कि इतरो बड़ो माली सैनी समाज आज भली राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में इन्हें बड़ा व्यापारी हो, बामासा हो, स्टूडेंट हो, कलाकार हो, हर क्षेत्र रो व्यक्ति आज माली सैनी समाज जुड़ियोड़ो है। और खासकर माली सैनी समाज जेतारंडी 2024-2026 री कार्यकारिणी और उनारा जो विकासात्मक कार्य है, जो भी 2 साल उतार चढ़ाव है, किन प्रकार विकास कार्य हुआ, कई सारी चीज़ा नई आई, कई सारी चीज़ा पुरानी बंद हुई, उन सब चीज़ा रो लेखा जोखो ले और मारवाड़ एक्सप्रेस की तरफ मैं विकास राज भाटी और अपने साथे माली सैनी समाज री 2024-26 री कार्यकारिणी अध्यक्ष साहब डी आर गहलोत साहब और नातू जी आज हमारे बीच में उपस्थित है। आप जाना रहा किन प्रकार कार्यकाल रियो, कई कई ये विकास कार्य कराया और आने वाला समय रे महीने, क्योंकि जेतान माली सैनी समाज बहुत बड़ो समाज है। 18 चुनाव माते पूरा मारवाड़ रे माली सैनी समाज रे बहरी नजर रिया करे तो कदी नयो चुनाव होनो है, कई प्रक्रिया होवेला, कौन आवेदन भर सके, नामांकन री जो सूचिया वे तैयार होगी नहीं होगी, नया चुनाव अधिकारी जी कौन है, ये हगली बात हगली सवाल अपा बड़े तरीकों वणाने पूछाला। तो डीआर साहब आप रो ना तो जी आप रो घणो घणो बहुमान, बहुत बहुत स्वागत सम्मान, आप समय दियो मारवाड़ एक्सप्रेस ने। डीआर साहब पहलो ही सवाल मैं आपू करूँ, आप अध्यक्ष रहना रे नाते लाला 2-2.5 साल बहुत अच्छोटे काम काज करियो काजियो, आप पहले भी खूब सारा अध्यक्ष रिया है, पूरी परंपरा है सतत विकास ही धीरे धीरे करने, क्योंकि इन बगीची ने मैं भी बहुत करीबी हूँ देखी बिल्कुल उजाड़ जो वन जो हो आज बहुत सुंदर सो बड़ो डेवलपमेंट रहो, बड़ो भवन बन गो। तो आप जिन टाइम पहली बार चुनन अटे आया, कई परिस्थिति आई और आप कहीं कहीं बदलाव की कोशिश करी। 2024-2026 में मार चुनाव री कार्यकारिणी गठित रही और मां जो मानो जो विजन हो कि इन संस्थान ने माली सैनी संस्थान ने किकर व्यवस्थाओं समाज में किकर संगठन में जोड़नी सब या किकर विकास करनो। सबों पहले आता ही माँ बालाजी रो मंदिर है, उन्हें ऊपर काज टूटोड़ा हा और काज टूटोड़ा बाटा टूटोड़ा माँ सबों पहले आई बालाजी चरणा में बैठ और बालाजी रो मंदिर रो विकास करियो। बालाजी रो मंदिर के बाद में ठाकुर जी रो मंदिर रह माते उल्टे भी थोड़ी परिस्थितियाँ माने अड़ी दिखी तो उल्टे भी विकास करायो। और पर जो परिस्थितियाँ इन डंगरी आएगी समाज में कि भाई बिल्डिंग चौरी है तो उन पाते माते टुकड़ी बिछावनी, वह टुकड़ियाँ बिछाई बिल्डिंग पूरी समाज भवन में। और ठाकुर जी रे मंदिर में भी पूरी ठाकुर जी रे मंदिर जितना भी उपलब्ध प्रसर हो पूरा उनमें भी माँ टुकड़ी बिछाई और इन विकास लेन वहाँ मान विकास कार्यक्रम शुरू करियो। उन्हें बाद में माने कार्यकारिणी रही, महीने टू महीने मीटिंग रहती रही, चलती रहती, परिस्थितियाँ समाज की आवती रही, मैं झेलता रहा। उन बाद में जो कुरूतियाँ खत्म करनी और कुरूतियाँ माते माने जो कमेटी ही वह कमेटी ने पूरा मानो विस्तार हूँ कि भाई ये अपने कुरूतियाँ खत्म करनी है। धीरे धीरे जितो हो सके जितो माँ इन्हें समाज में जो कुरूतियाँ खत्म करनी वह करी। उन्हें पहली लोग बाग समाज बहुत बड़ो समाज है, समाज में कुछ लोग क्यों ये बड़ा खाना होता है, खर्चा बहुत होता है और तो बामासा कुछ अगर अपने माँ बाप आपने कहा कि सामाजिक कुरीतियां हमने हटाई मिटाई, मगर आप पर बहुत सारे लोग ये लांछन के रूप में कहते हैं कि साहब ये तो बड़ा समाज है, इसमें तो सामाजिक सुधार हुए थे, बड़ा खाना होता है, बहुत सारे लोग हजारों की संख्या में जीवने आते हैं, मौत मर्तन होती है तो लोगों पर आर्थिक दबाव पड़ता है। आपने वापस हीरा पूड़ी शुरू कर दी, कुछ कुर्ते कांचली शुरू कर दी, इससे भी लोगों में नाराजगी है। क्या सोच के ये निर्णय हुआ था? नहीं, ये निर्णय कुछ ऐसा नहीं था। समाज बड़ा है। सबसे पहले हमारे अध्यक्ष बनने के बाद में हमारे अपनी 84 इकट्ठी होती हैं, पूरी 84 की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में पूरे 84 के सभी जो खेड़ा होता है अपने समाज में सबको एक जाजम पर एक ही नियम पर चलना पड़ता है। तो 84 के लोगों ने कहा भाई जेतान को हम शिरमोड़ मानते हैं, जेतान सबसे बड़ा है और सबसे आगे जेतान रहता है, तो जेतान वाले अगर नियम पालन करेंगे तो हम सभी खेड़ा नियम पालन करेंगे। तो उनके नियम पे हम चले। उनके बाद में हमने उनको कहा भाई आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, हमारा रजिस्ट्रेशन है, हमारी जो संस्था बनी हुई है माली सैनी संस्थान की रजिस्ट्रेशन की। अगर इस कार्यकाल में और हमारे को टाइम मिल गया और हमारी दूसरी मीटिंग में अगर आप नियम चेंज नहीं करोगे तो फिर हम हमारा सुधार करेंगे। हम सुधार के लिए हमने मीटिंग बुलाई, हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग हुई और मीटिंग में कुछ ऐसे प्रस्ताव की चर्चा हुई कि भाई बड़ा खाना होता है, 10,000 आदमी का खाना होता है,
वो ऐसा 15 या 2000 1500 2000 आदमी का खाना हो जावे, 1100 रुपया थाली में आ जावे। और कुछ कपड़े ओनली बेटी के कपड़े होने चाहिए, बाकी दूसरे कपड़े बंद करो। तो हमने सबका प्रस्ताव माना। ये धीरे धीरे हमारी समय पूरा हो गया, हमें टाइम नहीं मिला। समाज का 2 साल का ही है कार्यकारिणी का जो विस्तार चुनाव का, तो हमें समय को देखते हुए वापस चुनाव की तारीख देनी पड़ी हमें। अच्छा नातू जी हमारे साथ में, नातू जी चुनाव लगभग वापस आने वाले हैं, कई हवालों से आपकी दावेदारी के भी पोस्टर हमने देखे हैं कि आप भी अध्यक्ष के लिए आ रहे हैं। पहले ये बताइए कि इस बार चुनाव कब होने हैं, कब नामांकन हो रहा है, कब वापस आपको फॉर्म भरने हैं, विड्रॉल कब होगा, ये सब प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है? विकास जी, मैं आपके मारवाड़ एक से थ्रू सभी समाज बंधु को ये आश्वासन देता हूँ, कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, चाहे सामाजिक हो, ये राजनीतिक समस्या हो, चुनाव 2 महीने ऊपर नीचे चलते हैं। हमें तारीख डिक्लेयर कर दी है, 23 अगस्त का हमारा फाइनल चुनाव है समाज का, और 16 तारीख से जो फार्म की जो तारीख है वो चालू हो जाएगी। अब रही बात, आप कह रहे हो दावेदारी, समाज में आपके अध्यक्ष की दावेदारी, बिल्कुल हमने दावेदारी पेश की है और अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे। समाज को एक जाजम पे बैठा के समाज जो निर्णय लेगी कि नाथूराम जी आपको अध्यक्ष का चुनाव लड़ना है तो लड़ेंगे, और भी दावेदार आएंगे, बैठ के बात करेंगे। अब रही विकास की और जो सामाजिक खर्चे की बात है, ये जेतान बड़ा खेड़ा है, 27 खेड़े में जेतान सबसे बड़ा खेड़ा है। विकास जी, कुछ परिस्थितियां होती है, 26 खेड़े अगर जेतान खेड़ा का विरोध करते हैं कि भाई जेतान नियम थोप रहे हैं, तो परिस्थिति वहां ऐसे हो गई, मैं मौजूद था सुबह से शाम तक। परिस्थिति ये हुई कि भाई अगर जेतान खेड़ा है ना बात नहीं मानता है, उस हिसाब से बिल्कुल हमारे बंद थे कपड़े की जो भी है, और वो बंद था। तो हमें क्या यहाँ निर्णय लेना पड़ा कि भाई अपन को तो सामाजिक स्तर पर इनसे अपन की चलती, इनसे अपन बैठ के बात करते हैं। तो वहाँ निर्णय ये हुआ कि भाई ये कपड़े है चालू करो। फिर भी हमने चालू कर दिए। कुछ बोलेगा कि असहमति थी, कुछ बोलते हैं नहीं, कुछ मिसगाइड थी या नहीं थी, ये समाज का मैटर है, ये अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं है। हमने चालू किया, ये बात सत्य है। फिर बाद में वापस 84 की मीटिंग हुई, हम वहाँ मौजूद थे। उसमें एक निर्णय हुआ कि भाई मैं मौजूद था, अध्यक्ष साहब कुछ यहाँ 2 फरवरी का काम था, वहाँ नहीं थे, हम वहाँ गए हुए थे। तो उन्होंने बोला भाई कि हम ये चालू रखेंगे। तो हमने यही कहा, आप पहले रजिस्टर्ड आपकी 84 है, जो रजिस्टर्ड संस्था करवा दो, और हम आप कहेंगे वैसे करने के लिए तैयार है। अन्यथा जो हमें पहले जो हमारे गांव का जो रूल्स था उसी हिसाब से चलेंगे। और बाद में उन्होंने वो किया। तो फिर क्या हुआ विकास जी, कार्यकाल सीमित होता है 2 साल का। विजन ये होता है 2 साल में कुछ काम 100% काम नहीं कर सकते। चाहे राजनीतिक में जाओ, एक समाज स्तर पे जाओ, काम कुछ रह जाते हैं। फिर हमने समाज का जो बीड़ा उठाया है, हमारे जो विजन था कुछ रह गए हैं। हमें पहला विजन ये था, हम जेतान मालियों के बाढ़ में जमीन लेने का मेरा पहला उद्देश्य था कि भाई ये भवन बन गया, अपन का 2 भवन हो गए। हमने जमीन का प्रयास किया, उसमें दानदाता भी तैयार हैं। अब क्या हमारा समय हो गया पूरा, तो अगली कार्यकारिणी आएंगे, चाहे अध्यक्ष बने या ना बने उससे कोई फर्क नहीं। समाज के जो जिसको चाहेंगे वोट देंगे, हम तन मन से उनके साथ रहेंगे, जमीन भी लेंगे। रही बात विकास की, देखो भवन बनाने से कुछ नहीं होता विकास जी, उसके पीछे ऐसा काम है। हमने ठाकुर जी के मंदिर के ऊपर छत चल रही थी, वहाँ दुकानें बनी, उस पर छत टप गई। यहाँ जो बिल्डिंग बनी है अपन के ये भवन, उसमें सारा डैमेज था। हमने छत वापस नीचे से टुटा कर वापस अपन ने प्लास्टर करवाया, ऊपर टुकड़ी लगाई। जो आजू बाजू में जितना भी काम पेंडिंग था, जो हुआ जो संभव हमने किया। रही बात अब, फिर बाद में हमने एक समाज की बड़ी समस्या थी, यहाँ इस ग्राउंड में पानी का थोड़ा था, तो हमने ये निर्णय लिए भाई कि इस भवन में अपन ब्लॉक लगा देंगे। पता है नातू जी की भाई आपकी डीआर साहब की, नातू जी की और 2024-26 की कार्यकारिणी ने ब्लॉक लगवाए,
क्रेन लगवाई, मंदिर का निर्माण करवाया, भवन में जहाँ जहाँ पानी टपक रहा था वहाँ पे टुकड़ी का काम कराया, ठाकुर जी महाराज की बड़ी बड़ी बरसियाँ हुई, बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई, ये सब हुए। विकास कार्य भी खूब सारे आए, रेवेन्यू भी खूब सारे आए, भामाशाह भी आए। बड़ा जो सामाजिक स्तर पर एक दबाव बना और ये रहा कि साहब जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, जैसे मृत्यु भोज है, क्योंकि आज बड़ा समाज है, बहुत सारे संपन्न लोग हैं, बहुत सारे दरिद्र गरीब लोग भी है, सारे अगर एक जैसे नहीं हैं तो उन पर कई बार दबाव आता है, न्यात का दबाव आता है। और क्योंकि हमारे समाज की जब न्यात होती है 2-3-4 हजार आदमी बहुत आम बात हो जाती है। तो इनके अंदर कुछ सुधार आपकी संस्था ने करे, या आपने कहा कि भाई टाइम कम मिला तो आने वाले समय के अंदर, जैसे डीआर साहब ने भी कहा कि थोड़ा समय लिमिट होता है, इसीलिए कई बार मीटिंगें होना नहीं होना, इनमें कार्यकाल चला जाता है, सामाजिक सुधार को लेकर आपको कोई एक मन में कसक है कि और सुधार किए जा सकते थे, हम कम कर पाए, ऐसा कुछ है? सर ऐसी बात है, समाज को जो फालतू खर्चे हैं इसमें बिल्कुल समाज का निर्णय है, कोई किसी के दबाव पे नहीं है। शॉर्ट खर्चा हमें प्रयास किया है, बिल्कुल हम 1000 आदमी तक ही सीमित न्यात करनी चाहते हैं और इसमें शॉर्ट करने चाहते हैं। हमें हमारे नियम बने हुए हैं, समय कम था इसीलिए हमने तो इतना क्या मीडिया के माध्यम से कहना उचित बात नहीं है, ये समाज की बात है। हमने शॉर्ट में कर रखा है, कुछ परिस्थितियां होती हैं विकास जी, इसीलिए आने वाली कार्यकारिणी जो भी आएगी उसका सपोर्ट करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि भाई जो भी आप फालतू खर्चे सामाजिक उनको हम शॉर्ट करेंगे, चाहे कुछ इसमें क्या है, सत्य बात कहने में कड़वी बात लगती है अगले को, हम करेंगे 100% करेंगे। एक ना तो ये कहा जाता है डीआर साहब की, भाई बड़ा समाज है तो बड़ा रेवेन्यू आता है, 25-30-40 दुकानें हैं, समाज में शादियां होती है, समाज के और भी रेवेन्यू के सोर्स है, और विकास भी समाज करवाता है। मगर जब भी अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म होता है या कार्यकारिणी का कार्यकाल खत्म होता है तो ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिलती है। आपने इस बार क्या प्रयास किए इसके लिए? पूरा हमारे 2024 और 26 का पूरा ऑडिट करवाया है, पूरा हिसाब किताब कंप्लीट है। और हमने पूरा हिसाब किताब कंप्लीट करके जो जब चुनाव अधिकारी की हमने मीटिंग ली, हमारे कार्यकारिणी की मीटिंग ली, उसमें पूरा डेटा दे दिया है। उससे जो 2 साल का जो हमारा जो कार्यकाल होता ना, उस समय हमारे पास फंड नहीं था। हमारा फंड 2 साल में करीब 30 लाख के आसपास चला गया था, 30 लाख के आसपास चला गया था उस समय। अब फिर हमने मई तक का हमें समय नहीं मिला, क्योंकि समय बुकिंग थी, शादी की बुकिंग थी। और पूरा समय निकलने के बाद में अब कुछ विकास रह गया हमारा ऐसा। सबसे पहला तो हमने सब दानदाताओं से काम करा। जो 2 बरसी आती है हमारी ठाकुर जी की, 2 बरसी मिलती है हमें, अच्छी गहने लाना, अच्छा प्रदर्शन करना, और वो सब भामाशाहों से पूरे गांव में ठाकुर जी का जो बरसी होता है हमने पूरे भामाशाहों से करवाई। उसके बाद में दानदाताओं ने एक कबूतर घर बनवाया, वहाँ पे पीओ के सामने, सब दानदाताओं के कराया। और शमशान में रामधाम में भी कराया, तो सब दानदाताओं की तरफ से कराया। यहाँ कुछ मतलब विकास हमारा रुक गया था, तो हमने कहा कि जून में हम शुरू करेंगे। जून में हमें समय मिल गया। ये वाद विवाद संवाद से ही बहुत सारे समाज के रास्ते निकले हैं। बिल्कुल जंगल नुमा ये समाज, इमलियों के बड़े बड़े पेड़ से होकर आज इतना बड़ा भव्य विराट स्वरूप समाज का बना हुआ है। बहुत सारी छोटी मोटी बातें समाज में इधर उधर होती आती रही। अच्छा डीआर साहब, आखिर में मेरे को ना तो भाई आप दोनों मिलके बताएं, ऐसे 5 काम कौन से है कि 2024 से लेके 2026 तक की आपकी कार्यकारिणी को कभी याद किया जाए तो वो 5 काम, 2 काम डीआर साहब बताएंगे, 2 आप बताएंगे। डीआर साहब 5 काम बताइए जो लोगों को हम बता सके कि साहब इस बार की कार्यकारिणी ने ये किया है। सबसे पहले हमारी कार्यकारिणी के आने के बाद में पूरा भवन जर्जर था, ठाकुर जी का मंदिर जर्जर था। तो हमारी पहली कार्यकारिणी की सभी पूरी मीटिंग में सबसे पहले कि इस भवन को जर्जर होने से बचाइए, तो हमने पूरा क्रेसिट करके पूरी टुकड़ी बिछवाई वहाँ पे। दूसरा काम, ये ब्लॉक को आवार ब्लॉक के बाद में भी हमने पूरे भवन में कैमरे लगवाए, 50 से भी ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगवाए। सीसीटीवी कैमरे में पहले चोरी होती थी, अब एक थाली या एक गिलास भी भवन से बाहर नहीं जाती है, सब कैमरा लगा हुआ है, पूरी नज़र एलईडी पे लगी हुई है। यहाँ पे जो संचालक हैं पूरे नज़र रखे हुए हैं, कौन कमरे में जो कोचिंग चलती है हमारी शिक्षा की, महात्मा ज्योतिबा फुले की, तो हमारे 2 साल में हमारी कार्यकारिणी ने पूरा निःशुल्क फ्री ऑफ चार्ज एक तो इस शिक्षा को हमने हैंडओवर किया हुआ है। हमारी कार्यकारिणी से पूरा उनको कहा 1 रुपया भी समाज देगी, 1 से लाख तक, और जो भी आपका जो खर्चा होगा पढ़ाई, वो पढ़ाई का पूरा खर्चा समाज उठाएगी। उसके बाद में हमारे कार्यकारिणी के जाने के बाद में 25
सरकारी नौकरी लगी हमारी कार्यकारिणी में 25 सरकारी नौकरी लगी। और जितने भी जो शिक्षा से परिवार या बच्चे गए हैं उनका सबका हमने प्रतिभा सम्मान यहाँ दे दिया, सम्मान कर दिया। अच्छा नाथू जी, जो डीआर साहब ने चूक गए ऐसे विकास कार्य, क्योंकि देखिए कार्यकारिणी का बड़ा कार्यकाल होता है, 24 महीने होते हैं कई सर बार तो हमारा कार्यकाल 26 महीना का रहा है। हम्म, हमारा कार्यकाल और लोग याद रखेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, पहली बात तो हमने ब्लॉक लगवाए, ठीक है। हम जब आए इस भवन में जर्जर स्थिति थी। आपको ये डोम बना हुआ आप जाके देखना, दोनों साइड से कांच जो थे और गिर गए। बारिश आती तो ये जो बना हुआ उसका कोई मतलब ही नहीं, बरसात आती। पहला काम हमने ये आके किया कि इनका जो है भवन देते, समाज बंधु लेते तो वो पैसे देते तो तकलीफ होती, तो हमने वो कांच लगा के सारा काम। और इससे बेहतर आप मेरी बात को नोट कर लेना, ये आजू बाजू में जितनी कोचिंग संस्था चलती है और अपन के समाज में चलती है, हमने बिल्कुल ऐसा आश्वासन दे रखा है, चाहे जैतारण का बच्चा हो या जैतारण का बाहर का, अगर वो गरीब बच्चा है उसकी फीस भरने की हैसियत नहीं है। चाहे 1 लाख रुपया होगा, चाहे 5 लाख रुपए हो गए, तो समाज वहन करेगी और ये पैसे वो बच्चा लग जाए, ये वो देने में सक्षम है तो वो किस्ते से दे सकते हैं। हमने ये किया। एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि यहाँ हमने रसोड़ा में वो लगाई है क्रेन। आज के युग में कोई काम करना चाहता नहीं, हलवाई को देते हैं तो फिर वो रखने के लिए हमारा ऐतिहासिक काम हाँ रहा है और याद रखेंगे। और सब मन हमने सिस्टम किया दान दादा। आप कभी कोई बोलता है कि हिसाब की बात, मैं आपको प्रमाणित करता हूं विकास जी, 26 महीना का जो लेखा जोखा है हमारा 26 महीने का कार्यकाल का, हम 16 तारीख को 16 तारीख का तो मैंने चुनाव का फार्म की तैयारी, 15 तारीख या 14 तारीख को क्लियर हिसाब। आज तक जितनी भी कार्यकारिणी रही, हमारे से पहले 5 कार्यकारिणी रही, किसी ने साफ सुथरा हिसाब, हम नील एंड क्लियर हिसाब देंगे कितने पैसे खर्च हुए, कितने से। रही बात दानदाता की, आप कैमरे लगे हुए हैं, हमने कैमरे बिल्कुल वायर लगाए ना, पाइप में लगवाए हैं, जितने भी पैसे लगे हम दानदाता से लिए, पोते से खर्च नहीं किए। अब आ रही बात के भाई के फाइनेंशियली ज्यादा आता है, ये बाउंड भी बड़ा है तो खर्चा भी होता है। खर्चा होता, देखो 3 आदमी रखे हुए हैं तो उनका भी खर्चा होता और सामाजिक खर्चा होता है, बाउंड में होता है। हमने तो नील एंड क्लियर, मैं समाज का उपाध्यक्ष बना हूं, इससे पहले समाज में आप पूछ लेना 5 कार्यकारिणी रही। हर पहली जो वर्षी होती है हर 2 फरवरी मेरे से शुरुआत करते हैं, चाहे मेरे से 5,000 हो चाहे 50,000 हो, मैं देने की कैपेसिटी रखता हूं। और मैंने दिया, समाज मेरी है, समाज के पीछे मैं हूं, समाज है तो मैं हूं, समाज के पीछे मेरा नाम है। यही बात मैंने कहना चाहूँ, साफ सुथरा। अब छोटी मोटी बात यार साहब, आप एक कागज मंगवाए, क्या है इसमें? ये हमारे काम जो कार्यकाल 2 साल का कार्य जो लेखा जोखा है जो भी है, इसमें जो भी अपने जो काम किए हैं वो सब काम इसमें दे रखे हैं। अच्छा, ये सारा हाँ, पेपर जो सारा, है हम आपको हाँ, भिजवा देंगे, हाँ, हाँ। सोशल मीडिया के हवाले। आखिर में डीआर साहब, लंबा कार्यकाल आपका रहा और समाज बंधु बहुत सारी उम्मीदें आकांक्षाएं आपने पूरी करी और बहुत सारी आने वाली पीढ़ियां के जो लोग हैं वो पूरी करेंगे। अब चूंकि चुनाव की प्रक्रिया जैसा बताया नाथू जी ने कि 23 अगस्त को चुनाव होने हैं, और तो इस बार चुनाव अधिकारी जी कौन है? पुखराज जी गहलोत हैं, सीनियर है प्रोफेसर, तो उन्होंने हम पूरी समाज कार्यकारिणी से मीटिंग करके पुखराज जी गहलोत को हमने मुख्य चुनाव अधिकारी बनाया है और सभी चुनाव कर्मचारियों की मीटिंग लेके उनका मान सम्मान किया और उनको उन जितनी भी चुनाव प्रक्रिया है, जो चुनाव संबंधित जो दस्तावेज हैं, हमने उनको हैंडओवर कर दिया। अच्छा, जो नए कार्यकारिणी आएंगे, नए अध्यक्ष आएंगे, आपने एक लंबा कार्यकाल रहा, आपका सफलतम रहा, क्या आने वाले नए अध्यक्ष को पूरी कार्यकारिणी के लिए आपके क्या दिशा निर्देश रहेंगे? कि क्योंकि आपने समाज की बोझिल कुर्सी है, जितनी ये सहज दिखती है इतनी नहीं है, क्योंकि बड़ा समाज है तो बड़े सारे आरोप लगते हैं, बड़ा सारा दबाव होता है, बड़ी उम्मीदें होती है सबको, कई बार सबकी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती है, कई बार सबके काम नहीं हो पाते, तो अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं मिलती है। तो आने वाली नई कार्यकारिणी के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा संदेश तो ये रहेगा कि मैंने करीब 25-30 साल हो गए समाज के लिए लड़ता हूँ, समाज के संगठन को मजबूत करने के लिए लड़ा। तो ये सब माली समाज की कृपा है। माली समाज अब संगठित है, एक है। अब ये रही बात,
ये 12 साल से हमारा ये चुनाव प्रक्रिया 2 साल से चलती है। आज मैंने जो 2 साल की प्रक्रिया हमारी कार्यकारिणी ने पूरी कर दी। आने वाली कार्यकारिणी के लिए मेरी तरफ से एक संदेश है, अच्छे व्यक्ति हमें तड़ में, पूरे जितने भी तड़ हैं पढ़े लिखे व्यक्ति हमें, समझदार आदमी हमें, और इस कार्यकारिणी को सुचारू रूप से अपना विजन देके अपना क्या रूपरेखा है उस रूपरेखा के आधार पर आके इस समाज को आगे बढ़ावे। मैंने 2 साल काम किया, मेरे से पहले कुछ लोगों ने काम किया, और मैं ये चाहता हूं कि मेरे से भी ज़्यादा काम आने वाली कार्यकारिणी करें और समाज को आगे बढ़ावें और अच्छे लोगों की इस कार्यकारिणी में एंट्री हो। तो आप देख सकते हैं ये माली सैनी समाज का भवन है, और ये पहली बार ऐसी औपचारिक मीडिया कॉन्फ्रेंस का जरिए, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, हर आदमी अकाउंटेबिलिटी पूछता है, जवाबदेहिता पूछता है। उसी के तहत हमने अध्यक्ष उपाध्यक्ष से इसे निवेदन किया, इन्होंने समय निकाला। और बड़ा समाज है, बड़ी बातें होती है, मगर धरातल पे आकर सोशल मीडिया से इतर समाज के भवन में आकर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आगे 2 सालों में बहुत सारे काम हुए हैं, आने वाले समय में भी बहुत सारे काम होंगे। आने वाले समय में समाज के चुनाव होने वाले है। जैसा कार्यकारिणी ने बताया कि 23 अगस्त से को मेन चुनाव होना है, उससे पहले पहले पूरी प्रक्रिया होनी है। बहुत जल्दी हम चुनाव अधिकारी जी से भी आपको रूबरू कराएंगे, क्या प्रोसेस है, कब फॉर्म आने वाले हैं, डिटेल तरीके से। जैसे एक संवैधानिक सरकार के अंदर चुनाव होता है, वैसे ही माली सैनी समाज की कार्यकारिणी के चुनाव होते हैं। अलग अलग तर्ज से अलग अलग पंच आते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, ये बड़े पारंपरिक पदों पर चुनाव भी होते हैं, कुछ निर्विरोध पद भी चुने जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया हम आपको मारवाड़ एक्सप्रेस पर दिखाएंगे। बहुत सारे सवाल जवाब जो आपने हम तक भेजे, हमने कोशिश करी अध्यक्ष उपाध्यक्ष साहब से पूछे जाए। मैंने पहले भी कहा कि इस इंटरव्यू का मायना किसी राजनीतिक धरातल पर संवाद को ले जाना नहीं है, बल्कि किस प्रकार वाद विवाद से एक सकारात्मक संवाद का रास्ता निकले, क्योंकि जब हम बात करेंगे तभी संवाद स्थापित होगा, तभी काम हो पाएंगे। कुछ धरातल पर काम हुए, मैं विकास जी आपको बता देता हूँ, आप चलिए हमारे साथ। कुछ विकास जो हमने किया है, भवन पहले कहीं ऐसा 10,000 आदमी, अब 15-20 हजार आदमी यहाँ, मतलब बड़ो प्रोग्राम रह सके इन ब्लॉक में। और पानी भी यहाँ नहीं, पानी के लिए भी हमने धरातल पे पूरा ये किया, रिसाव किया कि भाई पानी वहाँ उधर अपने नाली में चला जाए, यहाँ पानी इकट्ठा नहीं हो सकता है। उसके अलावा भी हमने मेन गेट पे जो ये कांच लगे उसमें डस्ट नहीं जावे। भोजन अगर महिलाएं अगर जो भी है, जितना अच्छे कार्यक्रम के लिए भोजन का, ये समाज के बड़ा खाना होता है ना, तब ये साफ सफाई के लिए कचरा की झंझट थी, तो हमें ये टोली समाज के लेके कि भाई ट्रैक्टर कोई और बाहर कचरा डाल देते। फिर हमने क्या, यहाँ पीछे देखो, यहाँ उनके समाज के बंधु के थैलों की 2 समस्या थी। शादी होती थी, मेन गेट बंद होता आकर, हमने वो बाहर थैले का सारा सिस्टम बाहर कर दिए। और इससे बाद में ये जगह थी तो ये 1000 आदमी का और भी ज़्यादा हो गई, और कैंटीन की सारी व्यवस्था हो जाती। के आधार पर बड़ा खड़ा और बड़ा भाजवा रखा जाता है। इस रिमोट से ये मशीन सकती है, और रिमोट के आधार पर कौन सी पट्टी पे कौन सा खड़ा रखना है, ये हेलमेट को आसानी से रखना आदमी की जरूरत पड़ती है। आज का समय ऐसा है कि हर एक कोई व्यक्ति या अपने रिश्तेदार हाथ में लगाते हैं। तो हमने ये सारा सिलसिले कैमरे लगा दिए हैं, और वो भी LED भी लगा रखी है। और जो भी समाज बड़ा है तो अनहोनी चोरी चकारी का होता है, तो ये इसीलिए हमने ये कैमरे से लेस है, LED ऑफिस में लगी हुई है। अपारदर्शी बात ऐसी रही है, मनुष्य जीवन में हमने तो ईमानदारी से काम किए हैं। अगर कुछ ऐसा लगता है कि समाज के समता जीत ने काम किया, फिर भी अगर ऐसा होता है तो हम समाज के बच्चे हैं, समाज से समाज याचना चाहते हैं। हमने जो काम हो वो किया, और आगे जो कार्य करने आएंगे उनके से ही हम अपेक्षा रखेंगे आप ही काम करो। में अच्छे काम के लिए हर व्यक्ति आता है, और हमें 2024-2026 का जो समय मिला है, और हमने जो समाज की सेवा के लिए और सेवा भाव के लिए हम समाज में आए हैं इस संस्थान को चलाने के लिए। तो हमने जो हमारी तरफ से जो काम हुआ, हमारी कार्यकारिणी की तरफ से जो काम हुआ, और जो हमने दिखा दिया मारवाड़ एक्सप्रेस को। और उसके अलावा भी कोई त्रुटि रह गई है या कोई समाज में छोटी मोटी कोई बात हो गई हो तो हम क्षमा चाहते हैं, समाज से क्षमा चाहते हैं कि अभी छोटी मोटी वार्ता होती रहती है। बड़ा समाज है, कार्यकारिणी की मीटिंग होती है तभी वाद विवाद होता रहता है। ऐसे में हमने सबको साथ लेके चला, और मेरी तरफ से
किसी मेंबर्स को या किसी सदस्य को तकलीफ होने नहीं दी। सबसे पहला मेरी प्राथमिकता यही थी कि समाज और संस्थान का विकास हो और सबसे ज़्यादा पढ़ाई में और शिक्षा में ज़्यादातर ध्यान देते हुए हम इस माली सैनिक समाज की संस्थान को आगे बढ़ाने का काम किया। आगे भी जो भी हमारे बाद में भी जो कार्यकारिणी आएगी, हम ये आशा करते हैं कि आने वाली कार्यकारिणी भी हमसे भी ज़्यादा कोई काम करे, कार्य करे और समाज की सेवा करे। राम राम सा महाराज की जय हो।